आप सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर कुमुर जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट को कंटिन्यू करते वक्त लेट्स स्टार्ट विद अनदर सेक्शन, क्योंकि पूर्व की जो धारा थी वह धारा 6 पढ़ चुके हैं। धारा 6 यानी कि रिक्विसाइट्स ऑफ अ वैलिड अडॉप्शन, एक विधि मान्य जो दत्तक है उसकी जो आवश्यक अपेक्षाएं हैं वह अपन समझ चुके हैं, लेकिन उसके अंदर ही ये जो बाकी की जो धाराएं हैं वह उससे सम्मिलित है, उसमें सम्मिलित है। द मेन सेक्शंस, दैट इज फ्रॉम सेक्शन 7 when we are starting it is related to section 6. Let's start with section 7. I had already given you that section 7 is what? Capacity of a male Hindu to take in adoption. Section 7 is capacity of a male Hindu to take in adoption. धारा 7 किससे संबंधित है? हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की जो धारा 7 है। क्योंकि पूर्व की वीडियो में मैं बता चुकी हूं कि जो धारा 6 है उसका जो पहला है धारा 6(1) वो लिखती है person has the capacity and the right to take in adoption. Who are the person? So that is related to section 7 and to section 8. तो जो मेल हिंदू है उसका अपन पूर्व में पढ़ चुके हैं कि यदि, और स्पष्टीकरण में यहाँ एंड हुआ था पूर्व के वीडियो में कि जो स्पष्टीकरण में ये बताया गया था कि यदि उसके एक से एक मेल हिंदू है और उसके एक से अधिक यदि पत्नियां हैं तो सभी पत्नियों की सहमति आवश्यक होगी यदि वह किसी पुत्र या पुत्री को दत्तक में लेता है। किंतु और परंतु साथ में दे रखें कि यदि किस पत्नी की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी जो कि उसके परंतुक में आती है। परंतुक यानी कि जो 3 है कि वह पहली बात क्या होगी कि फाइनली एंड कंप्लीटली रिनाउंस द वर्ल्ड, पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का त्याग कर चुकी है। दूसरी, सीज्ड टू बी हिंदू, यानी कि वह हिंदू नहीं रह गई हो। और तीसरी, वह अनसाउंड माइंड यानी कि विकृत चित्त घोषित कर दी गई हो। ये जब 3 किसी पत्नी के साथ जुड़ जाती हैं, 3 में से कोई एक 3 जुड़ जाती हैं, तब वह पत्नी सहमति यानी कि ऐसी पत्नी की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। आज धारा 8 पढ़ते हैं जो कि धारा 6(1) से रिलेटेड है, क्योंकि पर्सन यानी कि मेल और फीमेल, जो पुरुष है और नारी। लेट्स स्टार्ट। कैपेसिटी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन, एग्जैक्टली सेक्शन 8 इज दिस, यानी कि हिंदू नारी की दत्तक लेने की सामर्थ्य। अब इसको याद करने की कोशिश करें शिष्य के हिसाब से। मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रही हूँ स्टूडेंट्स के हिसाब से, कारण थोड़ा आराम से ये इजीली याद हो जाता है कि उपरोक्त जो धारा 7 है उसी से संबंधित इसको करना है कि एक हिंदू नारी कब दत्तक ले सकती है। एक हिंदू नारी कब दत्तक ले सकती है? when she is of sound mind and not a minor, ऐसा धारा 8 में लिखा हुआ है। साउंड माइंड यानी कि वह विकृत चित्त नहीं होनी चाहिए, नॉट अ माइनर यानी कि वह 18 वर्ष उसने पूर्ण कर लिए हों, 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ये दो धारा कंडीशंस तो उससे स्वयं से संबंधित हुई, यानी कि साउंड माइंड एंड नॉट अ माइनर। अब यदि उसका जो प्रोविजो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल उसी के जैसे पूर्व में अपन धारा 7 में पढ़ चुके हैं। यदि इफ शी हैज अ हस्बैंड लिविंग, यानी कि उसका पति यदि जीवित है तो वह पुत्र और पुत्री कभी भी दत्तक नहीं ले सकेगी जब तक कि उसकी सहमति उसे नहीं मिलती है। और पहले वाले जैसे याद करना है कि सहमति की कब आवश्यकता नहीं होगी, पति की सहमति की कब आवश्यकता नहीं होगी, जबकि पति, ये 3 की कहानी, पति की सहमति की आवश्यकता होगी। या मैंने टिक कर दिया, पति की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी, या मैंने एक हल्का सा क्रॉस लगा दिया। कब नहीं होगी आवश्यकता? वही 3, फाइनली एंड कंप्लीटली रिनाउंस द वर्ल्ड, पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का त्याग कर चुका है। दूसरी, सीज टू बी अ हिंदू, यानी कि वह हिंदू नहीं रह गया हो, पति की कहानी है ना। तीसरी बात,
अनसाउंड माइंड, यानी कि उसे विकृत चित्त घोषित कर दिया गया हो। यह 3 उस हिंदू नारी के साथ यदि पति होता है तो यह 3 उसके साथ जुड़ जाती हैं। और उसकी स्वयं की कितनी हुई? 2, यानी कि स्वयं क्या होनी चाहिए? साउंड माइंड और माइनर, और हिंदू तो है ही सही। तो इस प्रकार से धारा 7 और धारा 8 कंप्लीट हुई। अब धारा हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम की जो सेक्शन 6 का 2 है, सेक्शन 6 का 2, ये क्या कहता है? ये किस पर्सन की बात करता है? पर्सन गिविंग इन अडॉप्शन। पर्सन गिविंग इन अडॉप्शन। दूसरी चीज, यानी कि जो व्यक्ति देने के सामर्थ्य रखता हो, जिसके पास है वही तो देगा, तो जिसके पास अपत्य है वो देगा। तो किन के पास हो सकता है? 3 व्यक्ति, एक है फादर, एक है मदर, और एक और हो सकता है वो है गार्जियन। यानी कि इनके आगे और लगा दो, फादर और मदर और गार्जियन। वापस हिंदी में रिपीट कर दूं, पिता या माता या संरक्षक। ऐसा किस में लिखा हुआ है? ऐसा धारा 9 में लिखा हुआ है। तो जो धारा 6 की 2 है वह किससे रिलेटेड है? धारा 9 से। मैं रिपीट कर दूं, नो पर्सन एक्सेप्ट द फादर और द मदर और द गार्जियन हैज द कैपेसिटी टू गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन। चाहे वह, मतलब ये केवल 3 व्यक्ति हैं जिनके पास यह सामर्थ्य होगी कि वह दत्तक दे सकेंगे। अब ये हो गई धारा 6-9 का 1। अब धारा 6-9 का ये बड़ा 1, ठीक। अब धारा 6-9 का 2। यहां किनके बारे में बताया गया है? मैं थोड़ा यहां बता दूं प्लीज। ये धारा 6-9-2, यानी कि फादर और मदर, धारा 6-9-2 से इनका रिलेशन है। और धारा 6-9-3 हटी हुई है। तो धारा 6-9-2 में क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 4, द फादर और द मदर इफ अलाइव shall have equal right to give a son or daughter in adoption। यहां ध्यान रखें, सन और डॉटर लिख दिया क्योंकि पिता और माता का जो रिलेशन है उस बच्चे से सन और डॉटर्स है, वो उसके पिता और माता है। तो धारा 9-2 में इक्वल राइट है कि वह अपत्य को दे सकते हैं। इक्वल राइट, देखिए ध्यान रखें, यहां जेंडर इक्वालिटी वाली बात आ गई है। और जेंडर इक्वालिटी की जो बात आई है वह आपके जो 2000, इस पर ये इंपॉर्टेंट चीज है सेक्शन 9(2) का, और वह 2010 से इसको अमेंड किया गया है। 9(2) को संशोधित करके कौन सा अधिनियम? 2010 के अधिनियम, जो संशोधित अधिनियम है उसके द्वारा इसमें 9(2) में इक्वल राइट्स मिल गए हैं पिता और माता को। किसको देने का? सन और डॉटर का इक्वल राइट्स। ध्यान रखें प्लीज। अब इसका परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे पिता और माता दोनों के साथ कंडीशंस लागू होंगी। ध्यान रखें प्लीज। वही चीज जो पूर्व में धारा 7 और 8 में, एज अ स्टूडेंट प्लीज समझने के हिसाब से, लिखने के हिसाब से एक चीज आप बार बार या एक ही बार याद कर लोगे, उसे हर बार आप लिख लोगे तो आपको हर बार वही चीज रिपीट हो रही है इस अधिनियम में। तो पहली शर्त क्या है? इसका परंतु प्रोवाइडेड क्या बोल रहा है? ईदर ऑफ देम, यानी कि ईदर ऑफ देम विद द कंसेंट ऑफ ईदर। मतलब कि यदि पिता देता है तो माता की सहमति की आवश्यकता होगी, यदि माता देती है तो पिता की सहमति की आवश्यकता होगी। यानी कि यह अधिकार किसी के द्वारा दूसरे की सहमति के बिना नहीं दिया जा सकेगा।
ये किसी के द्वारा प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, प्रयुक्त नहीं करा सकते। ठीक है। अब दूसरी बात, अब इसमें लेकिन इनमें से किस, अनलेस कंसेंट वाली बात है, किस व्यक्ति की कंसेंट की आवश्यकता नहीं होगी? पहली बात कि वह फाइनली और कंप्लीटली रिनाउंस द वर्ल्ड, यानी कि पूर्ण और अंतिम रूप से संसार का त्याग कर चुके हों, यदि मतलब दोनों में से दोनों की कहानी। ठीक। दूसरी बात, यदि वह सीजेस टू बी हिंदू, यदि वह हिंदू नहीं रह गया है या रह गई है। तीसरी बात कि वह अनसाउंड माइंड यानी कि विकृत चित्त। तो पिता को माता की सहमति की कब आवश्यकता नहीं होगी? जब ये तीन कंडीशंस होगी। माता को पिता की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी कब? जबकि ये तीन कंडीशन। तो ये तीन कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साथ में ही चल रही है। और धारा 9(3) को अब ओमिट कर दिया गया है, लोपित कर दिया गया है। और धारा जो 9(4) है वह गार्जियन से संबंधित है। और गार्जियन कब पिक्चर में आ जाएगा? जब पिता माता की कहानी है, यानी कि पिता माता से संबंधित कुछ कंडीशंस हैं। और यह आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर प्लीज।